78 सीटों पर अब बीजेपी आ गई है और 80 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, जो कि चौथी बार सरकार बनाने का दावा ठोक रही है, 80 सीटों के साथ डिफरेंस यहां पर कम हो गया है। इस बार बढ़त टीएमसी बनाई, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। असम की गणित तो हम समझ सकते हैं 57 और 10, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस वक्त प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि क्या होने वाला है। 147 पर यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा होगा, लेकिन 147 सीटों से ज्यादा के हमें रुझान मिल चुके हैं, लेकिन लड़ाई इतनी कांटे की है। अब इस समय टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई है कि अभी तो हमें कोई भी बहुमत की ओर बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा है। 82 सीटों का यानी कि 78 से 4, यानी कि 4 सीटें ज्यादा टीएमसी की रुझानों में नजर आ रही है। और मुझे लग रहा है कि ये जो टैली इस वक्त टीएमसी के लोग देख रहे होंगे, ये नहीं भूलना चाहिए कि ईवीएम खुलना शुरू हो चुकी है। अभी खुला नहीं है, अभी लगातार टीएमसी ने बढ़त बना ली और देखिए 161 सीटों में 82 ईवीएम खुलेगा तब देखना है कि ये रुझान क्या बदलते हैं। ईवीएम खुलना शुरू हो चुका होगा प्रत्युष, 8:36 का समय हो चुका है और अब ईवीएम खुलना शुरू हो चुके हैं और टीएमसी जो है वो 82 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई बंगाल में दिखाई दे रही है। बेहद कांटे की टक्कर आप लोग लड़ाई हमें कितने दिख रही है। माने? 5 राज्यों में से जो नीचे की टैली, असम की टैली है, वो लगभग साफ बता रही कि रुझानों का परिवर्तन नतीजों में होना कितना साफ दिखाई पड़ रहा है। 59 और 10 का यानी कि लगभग 49 सीटों का अंतर असम के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आ चुका है। कांग्रेस यहां से कमबैक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, हावड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है इस समय ग्राफिक्स में। हम अपनी टीवी स्क्रीन पर हावड़ा ब्रिज दिखा रहे हैं। हावड़ा ब्रिज अब की बार किसकी ओर सारे रास्ते लेकर जाएगा, ये जो दिलचस्प लड़ाई हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। भाटपाड़ा से बीजेपी के पवन सिंह आगे चल रहे हैं, बीजेपी के निश्चित प्रमाणिक देखिए ब्लू व्हाइट बॉय कहे जाते हैं सेंटर के निश्चित प्रमाणिक को लोकसभा चुनाव जब हारे तो उसके बाद यहाँ उनको टिकट दिया गया और सबसे फेवरेट जो कैंडिडेट्स पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के हैं उनमें से एक निश्चित प्रमाणिक है, लेकिन लगातार आंकड़ा बदल रहा है। देखिए जो नंबर है वो बदल चुके हैं, 84 पर टीएमसी, 78 पर बीजेपी। जो दोनों के बीच का गैप है वो 6 का हो चुका है। अब तक जो टीएमसी अब से 5 मिनट पहले 20 सीटों के अंदर से पीछे थी, वो अब 6 सीटों के साथ आगे बढ़ चुकी है। उसी के साथ असम में मामला लगभग क्लियर है, तमिलनाडु में आंकड़ा सामने है और असम में रुझानों में बीजेपी बहुमत हासिल कर चुकी है। देखिए 126 में से 64 सीटें बीजेपी रुझानों में हासिल कर चुकी है। रुझानों में बीजेपी असम के अंदर सरकार बनाने का दावा पेश करने लायक हो चुकी है। बिल्कुल, और देखिए इन रुझानों में असम में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मैं फिर एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है। अभी ईवीएम का आंकड़ा आना बचा हुआ है। अभी जितने भी हमारे जिसको कहा जाए कि जो काउंटिंग है वो आगे बढ़ रही है। 165 सीटों के रुझान हमें पश्चिम बंगाल में मिलने लगे हैं। टीएमसी और बीजेपी के अंतर ये 4 सीटों का बचा हुआ है, यानी कांटे की टक्कर बंगाल में हमें देखने को मिल रही है। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने बढ़त बनाई हुई है। नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी के लिए अच्छी खबर है, वो नंदीग्राम जहां पर ममता बनर्जी को पटकनी दी थी। बीजेपी की टैली शुभ्रा जी बढ़नी शुरू हो चुकी है, अंतर सिर्फ अब 1 सीट का रह गया। अब ये टैली रिवर्स होती कि नहीं होती है या गैप बढ़ता जाएगा दोनों के बीच में, हमें देखना होगा। बंगाल रुझानों में टीएमसी आगे निकल चुके हैं। राइट हैंड साइड पे आपको पश्चिम बंगाल की जो हाई प्रोफाइल सीट्स है वो बता रहे हैं आपको। टीएमसी 84 सीटों पर आगे है, बीजेपी 83 सीटों पर आगे है। तो 30 सेकंड पहले जो अंतर 6 सीटों का था वो सिर्फ सिमटकर 1 रह गया। इसी के साथ में असम से कांग्रेस के लिए अच्छी तस्वीर सामने आ रही है। रुझानों में 3 अंक की बढ़त कांग्रेस ने हासिल की, 9 से 12 में पहुंची, लेकिन बीजेपी जो है वो 50% सीटों से आगे निकल चुकी है और 64 पर रुझानों में आगे आ चुकी है। पुडुचेरी में 30 में से 18 का रुझान सामने है, 5 पर कांग्रेस, 12 पर बीजेपी। सोनारपुर दक्षिण से बीजेपी आगे निकल चुकी है, सामने आ चुका है। तो 83 और 84 इस वक्त आपके सामने है।